So this is shloka number 5, 18, 12. यस्ति भक्ति भगवते अकिंचना सर्वेर गुणस्तत्र समासते सुरः हरो भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहिर्। क्या मतलब है? ऑल द डेमिगॉड्स एंड देयर एक्सल्टेड क्वालिटीज, जितने देवता हैं उनके अंदर जितने भी गुण हैं, जैसे धर्म का गुण, ज्ञान का गुण, त्याग का गुण, become manifest in the body of one who has developed unalloyed devotion for the supreme personality of Godhead। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में अनएलॉयड यानी कि मिश्रित भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति अगर करता है वसुदेव भगवान की, उसमें देवताओं के गुण आ जाते हैं। लोग देवता की पूजा करते हैं, वो कहते हैं भक्ति करोगे तो आपको देवताओं के गुण मिल जाएंगे। तो ये 5, 18, 12 इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति के अंदर सर्वेर गुणस तत्र समासते सुरा। ये जो नेक्स्ट लाइन है, सर्वे गुणा, जितने गुण हैं तत्र आ जाते हैं समासते सुरा। सुर यानी कि देवता, असुर होते राक्षस, सुर होते हैं देवता। तो सुरों में, देवताओं में जितने गुण हैं वो सब गुण एक भक्त में, जो भक्त होता है भगवान का, उसमें महत गुण आ जाते हैं। और दूसरा श्लोक कहता है, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चेसत्रिक एक काला प्रपद्य मानस्य यथा श्रुतेस्यो स्तुष्टि पुष्टि शुद्धपोनुघासम। डिवोशन यानी भक्ति, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड डिटैचमेंट फ्रॉम अदर थिंग्स। भौतिक संसारी की चीजों से डिटैचमेंट और भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति। These three occurred simultaneously for one who has taken shelter of the supreme personality of Godhead, in the same way that pleasure, nourishment, relief from hunger come simultaneously and increasingly with each bite for a person engaged in eating। जो व्यक्ति खाने में लगा होता है उसके अंदर 3 चीजें होती हैं। प्लेजर चला आता है, उसको सुख मिलता है, पोषण मिलता है और भूख समाप्त होती है। तो खाना खाने से जिस प्रकार व्यक्ति की भूख चली जाती है, उसको आनंद मिलता है, रसगुल्ला खा के, गुलाब जामुन खा के खुशी मिलती है और उसकी भूख समाप्त हो जाती है और उसको बड़े आनंद का अनुभव होता है और शरीर में पोषण भी मिलता है, नरिशमेंट भी मिलता है। ऐसे ही जो व्यक्ति भक्ति करता है, डिवोशन टू लॉर्ड श्री कृष्णा, उसके जीवन में देवताओं जैसे गुण आते हैं, संतुष्टि आती है ना, और उसको आनंद का अनुभव होता है। उसमें सारे समय सतेर गुणास तत्रेव सुरहा, जैसे देवताओं के गुण हैं, दुनिया देवता की पूजा कर रही है, तो मिस्टिक योगी, बड़े बड़े सिद्ध बाबा, आजकल देखते हैं बड़े सारे बाबा लोग हैं, बागेश्वर धाम बाबा, ये बाबा वो बाबा, है ना। तो जितने भी ये बाबा आदि हैं, है ना, ये सब क्या करते हैं? सिद्धि प्राप्त करते हैं, प्रेत पूजा करते हैं, प्रेत सिद्धि करते हैं। और प्रेत सिद्धि करके वो लोग, बड़े बड़े लोग जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को क्या चाहिए? चमत्कार को नमस्कार। भक्ति किसी को नहीं चाहिए, डिवॉइड ऑफ डिवोशन। भक्ति को भगवान कृष्ण के लोग कौन जाना चाहता है? मेरी कमर में दर्द है, मुझे लकवा पड़ गया है, बाबा जी ठीक कर दो, बाबा जी ने सिद्धि कर दी, झाड़ा फूक दिया, अरे जय हो बाबा जी महाराज की जय हो। हर व्यक्ति तनिक संतुष्टि के कारण भ्रमित है, भ्रमित हो जाता है, क्योंकि वो यही सब चाहता है, लड़की की शादी हो जाए, लड़के के बच्चा हो जाए, घर में बहू आ जाए, घर बन जाए, और वो अपनी स्थिति को ये नहीं समझता कि अगर भक्ति कर लेगा तो वो देवता के गुण आ जाएंगे, जिस देवता का सिद्धि पाकर बाबा जी का इतना नाम हो रहा है। देवता की सिद्धि पाली बाबा जी ने, और बाबा जी सिद्धि पाकर के कृपा कर रहे हैं लोगों पर, समझ में आता है। लेकिन मिस्टिक योगी से भी बड़ा भक्त होता है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये बात साधारण खोपड़ी में घुसती नहीं है, उनके तो कभी नहीं घुसती जो निंदक होते हैं, क्योंकि उन्हें तो निंदा ही करनी है, उन्हें तो गलत चीज में दोष दृष्टि होती है उनकी। दोष दृष्टि निंदक व्यक्ति को कभी भक्ति समझ में नहीं आएगी। वो तो सोना चांदी भी पाकर के उसको लगेगा ये क्या गंदा सा मेरे हाथ में आ गया। क्यों? उसकी थॉट ही ऐसी, उसने बेचारे की गलती क्या है? कई जन्मों में उसने सुख उपभोग किया है और वही भौतिक चीजों को देख देख कर के हमारे एक आचार्य वो कहते हैं, जब झूले पर बैठते हैं तो झूला गोल गोल घूमता है, झुम झुम झुम। झूले से उतरने के बाद भी घुमरी आती है, घुमरी यानी
चक्कर आते हैं, अरे अभी भी चक्कर आ। तो कई जन्मों में भोग करने का सुअर बने, घोड़ा बने, कुत्ता बने, और भोग करते करते आज मनुष्य शरीर पाकर भी वही भोग की इच्छा है, सुख पाने की इच्छा है। हर चीज को गलत देखना, हर चीज में गलत सोच रखना, दृष्टि ऐसी रखना। कहते जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। फिर इनको भगवान भी चाहिए, कृपा भी चाहिए, कुछ नहीं मिलेगी इनको, कभी कुछ नहीं मिल सकता जब तक आप शुद्ध रूप से भगवान की भक्ति को नहीं पकड़ते। अनएलॉयड डिवोशन, एलॉयड डिवोशन नहीं है, एलॉयड डिवोशन नहीं है। मिश्रित भक्ति नहीं करनी है कि गुरु जी पे भी डाउट किया, वैष्णवों पे भी डाउट किया, संस्था पे भी डाउट किया, निंदा करी, तो फिर खाक भक्ति मिलेगी, फिर छोड़ दो, घर बैठो जाकर के मजे से अपना रहो, क्या जरूरत है, किसी ने इनविटेशन दिया आपको, आओ आओ। लेकिन आते भी हैं लोग और चले भी जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कौन चला गया ये मुख्य नहीं है, कौन रह गया यह मुख्य। क्योंकि चला जाना तो इस संसार का नियम है, हर व्यक्ति को चले जाना है। आज भक्ति का मार्ग किसी किसी की समझ में आता है, हर एक की समझ में नहीं आता। एक धोबी को हीरा मिला, धोबी ने गधे की गर्दन में बांध दिया, और एक जौहरी ने देखा कि गधे की गर्दन में हीरा बंधा है, वही बेशकीमती, तो उसने उस हीरे की इच्छा करी। जब उसने इच्छा करी तो धोबी बोला ऐसे फ्री में थोड़ी दूंगा, बहुत बेशकीमती ये पत्थर है। कहा कितने लोगे, कह रहा आप कितने दोगे, तो जौहरी बोला 100 रुपए। कह रहा 100 रुपए, कम से कम 200 रुपए तो दो। जौहरी ने सोचा कितना मूर्ख है, लाखों रुपए का पत्थर 200 रुपए मांग रहा है। जौहरी ने 200 रुपए में पत्थर ले लिया, और धोबी बड़ा खुश हुआ, बोला 5 रुपए का भी नहीं था, पानी में मिला था कुंड में, इसको 200 रुपए में बेच दिया मैंने। बड़ा खुश होकर आया। जौहरी के हाथ में जैसे ही पत्थर आया, वो हीरा तुरंत फट गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जौहरी हैरान हो गए, क्या हुआ? तो उसने कहा, हीरे ने, जब तक मैं गधे के कंठ में था तब तक तो मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि गधा मेरी वैल्यू क्या करेगा। लेकिन जौहरी तुम तो बचपन से, जब से पैदा हुआ अपने पिता के साथ ज्वेलरी की दुकान पर तुमने हीरो का अदला बदली बेच खरीद करी है, तब तुम भी इसको नहीं समझ पाए, मेरी वैल्यू तुमने 200 रुपए लगाई। तो उसी प्रकार संसारी लोग क्या होते हैं, डोंट टेक इट टू योर हार्ट, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं हर चीज अपने लिए कहता हूं। हम गधे हैं कि अगर हम भक्ति को पाकर भी, और भक्ति जैसी उत्कृष्ट हीरे जैसी चीज को पाकर भी हम वही गधे वाली दृष्टि रख रहे हैं, 200 रुपए, 500 रुपए, 300 रुपए, है ना। और हमारा मन विचलित हो जाता है, हम बड़े दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी होते, क्यों विचलित होते हो? क्योंकि तुम गधे हो, तुम गधे की तरह तुम्हें हीरा जैसी भक्ति मिल गई और तुम्हें स्वीकार नहीं हो रहा है, क्योंकि हीरा तो बहुत कॉस्टली है ना, इस साधारणता तुम्हें समझ में कैसे आएगा। तो हम जो भी भक्ति करते हैं ये एलॉयड डिवोशन है। एलॉय मतलब होता है, एलॉय व्हील होता है ना, सोना, लोहा, सिल्वर, एल्यूमिनियम, है ना, उसमें कई सारे एलॉय व्हील, आजकल मोटरसाइकिल साइकिल में आते हैं एलॉय व्हील, उसमें कई चीजें मिलाई जाती हैं, एलॉयड। लेकिन भक्ति है अनएलॉयड, इसमें कुछ भी मिश्रण नहीं होना चाहिए, काम का, इच्छा का, डाउट का, संदेह का, संशय का, जितना भी रहेगा उतना भक्ति का बीज निकृष्ट स्थिति में रहेगा, बढ़ नहीं पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। तो व्यक्ति क्या करता है, पूरा जीवन शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, गीता भागवत पढ़ने का टाइम नहीं है इनके पास में, बड़े बिजी हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, प्रजल्पा कर सकते हैं, है ना। एक पॉइंट को लेकर चर्चा करो 5-10 लोगों से, 15 लोगों से, और समय अपना खराब करो, है ना, ये अपना वेस्ट करेंगे, और दूसरे व्यक्ति का नाम लगा करके बोलेंगे कि भैया ये देखो ये ऐसी ऐसी बातें चल रही है ना। इससे क्या होता है, उससे होगा कुछ नहीं। कभी पत्थर जो है उसको उठाकर पेड़ पर फेंको तो पेड़ तो आम ही देगा, पेड़ तो फल ही देगा, ये पेड़ का स्वभाव है। लेकिन पत्थर फेंकने वाला व्यक्ति सोचता नहीं है कि हम पत्थर उठाकर फेंक रहे हैं। तो इसको कहते हैं अनएलॉयड डिवोशन, डिवोशन विद एलॉय नहीं, डिवोशन अनएलॉयड। अगर ऐसा कर लिया तो वो देवता जैसे गुण आएंगे। डोंट टेक इट टू दी अदरवाइज। ऐसा मत सोचना कि आपने माला घुमा ली 16, मोबाइल देखते देखते, कुकर में सीटी बजाते बजाते, झाड़ू लगाते लगाते, गाने गाते गाते, चलते चलते आपने माला कर ली और आप देवता बन जाएंगे। कोई देवता नहीं बनेंगे, आपको असुर बनना पड़ेगा। जो व्यक्ति माला लेकर के पर दोष देखता है, कह रहे सपने हो ना ही देखे पर दोषा, सपने में भी दूसरे के पर दोष नहीं देखने चाहिए। यहां लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, वो भक्ति का स्टैंप लगाकर ड्रामा कर रहा है, और उसको भगवान निकालकर फेंक देते हैं। जो भक्तों की निंदा करते हैं उसको ऐसा निकालकर फेंकते हैं जैसे बीज को भक्ति के उठाकर उबले हुए पानी में डाल दो और फट जाता है बीज,
ऐसे भक्ति प्राप्त हुई, ब्रह्मांड में करोड़ों जन्मों के बाद ये मिली, इसको संभाल संभाल के चलो। पहला नियम है नाम अपराध। जिन भक्तों ने भक्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, उनकी निंदा करना यह सबसे बड़ा परदोष है। पहला नियम है। और आप नाम कर रहे हो, हरि नाम कर रहे हो, फिर कह रहे हो मन नहीं लग रहा। कैसे लगेगा? ना लगा है, ना लगेगा, ना कभी लगने वाला है, कभी नहीं लगने वाला। तो अनएलॉयड डिवोशन मींस शुद्ध भक्ति। और अभी कौन सी है? 3 भक्ति के स्तर हैं, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधना भक्ति, साधना भक्ति के क्या सिम्टम्स होते हैं? कैसे पता चले कि हम साधना भक्ति के स्तर पर हैं? हम साधना भक्ति कर रहे हैं, इसका सिम्टम क्या है? व्हाट आर द सिम्टम्स? जैसे बुखार है तो सिम्टम होता है कि ताप, टेम्परेचर बढ़ गया है बॉडी का। उसका रूट कॉज क्या है? बोले जी गला खराब है या एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी, इन्फेक्शन पेट में हो गया है, नाक में हो गया है। इन्फेक्शन के कारण सिम्टम है बुखार, और बुखार सिम्टम है टेम्परेचर बढ़ जाना, ताप बढ़ जाना। तो ऐसे ही कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है। लोग पूछ रहे थे कैसे पता लगाएंगे? ऐसे पता लगाएंगे, इन सिम्टम से पता लगाएंगे भक्ति है या अभी खाली कोरी माला का गोल 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 रॉक एंड रोल गोल गोल गोल। तो अभी देखना पड़ेगा सिम्टम्स क्या है। तो हम सिम्टम्स चलेंगे, व्हाइट बोर्ड लेता हूं सिम्टम्स पढ़ने के लिए। ओके, तो हम लिख रहे हैं साधना भक्ति के सिम्टम्स। साधना भक्ति के सिम्टम्स क्या है? पहला है क्लेशा अग्नि, दूसरा है शुभदा, तीसरा है अविद्या, सॉरी 2 ही लेके चल रहे हैं, क्लेशाग्नि और शुभधा। क्लेशाग्नि, क्लेशाग्नि क्या होती है? क्लेशाग्नि का मतलब है कि जितने भी भौतिक हमारे दुख थे उन सब से रिलीफ मिल जाना। आदमी के जीवन में अब सारे पाप समाप्त हो गए हैं। 4 प्रकार के पाप व्यक्ति करता है, मनसा वाचा कर्मणा, जितने भी वो पाप आदि करता है वो सभी उसके पाप समाप्त हो गए हैं। तो उसको कहते क्लेश अग्नि का सिम्टम बताता है। अब उसको बड़ा शांति का एहसास होगा, उसको बड़ा ऐसा लगेगा, सेटिस्फाइड लगेगा, एक रिलीफ मिलेगा। जैसे गर्मी में बर्फ मुंह में आए, एक संतुष्टि मिलती है। जब व्यक्ति गर्मी में धूप में चलकर आता है, पानी पीता है, बड़ा संतुष्टि लगती है। तो उसी प्रकार से क्लेश अग्नि रिलीफ फ्रॉम द मेटीरियल प्रॉब्लम्स। अब मेटीरियल प्रॉब्लम उसको परेशान नहीं करती हैं। क्या आपको करती हैं? तो अभी आप साधना भक्ति के स्तर पे भी नहीं हैं, आप साधक भी नहीं बने, आप खाली नाम संख्या कर रहे हैं, जब अभी शुरू नहीं हुआ है। तो डो नॉट से वी ऑल्सो चैंट, क्योंकि चैंटिंग तो तब होती है जब अपराधों से बच के होती है। आप तो अपराध कर रहे हो, साफ साफ कर रहे हो, बता बता के कर रहे हो, अनाउंस करके कर रहे हो, शोर मचा मचा के कर रहे हो और फिर बोल भी रहे हो अरे हमसे बड़े अपराध हो रहे हैं, तो बड़ा महान काम कर रहे हो। फिर काहे की जप कर रहे हो आप? आपको कुछ फल नहीं मिलेगा, उल्टा हरि नाम तार भी देता है और लोगों को मार भी देता है ना। तो माधुर्य कादम्बनी इतना सरल ग्रंथ नहीं है, मार देगा। आपने अपराध किए, आपने प्रजल्पा किया, बोले जी हम तो नहीं कर रहे थे, दूसरा व्यक्ति आके कर रहा था, तो आपने सुना क्यों? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर आपने निंदा को सुना तो 3 रास्ते हैं, या तो उस व्यक्ति को समझा दो, या तो उस स्थान को छोड़कर चले जाओ, या तो फिर जो जाकर के यमुना जी में कूद के आत्महत्या कर लो। प्रभुपाद जी के शिष्य ऐसे ही थे, वो निंदा सुनते नहीं थे। प्रभुपाद जी के खिलाफ बहुत सारे लोग बोलते थे ये स्वामी जी ऐसे हैं, ये स्वामी जी वैसे हैं। वो कहते थे इफ यू से 1 वर्ड फॉर शिला प्रभुपाद वी विल पंच यू आउट, हम आपको पंच मारेंगे। प्रभुपाद जी के खिलाफ नहीं सुन सकते। यहां लोग बैठ के खुद ही
प्रभुपाद जी को और संस्था को और भक्तों को निंदा कर रहे हैं, ये किस बात के भक्त हैं? इनका कोई श्रद्धा नहीं, कोई फेथ ही नहीं है। तो पहली भक्ति साधना भक्ति श्रद्धा से प्रारंभ होती है। वो श्रद्धा पता चलती है। साधना भक्ति क्या है? बोले क्लेश अग्नि होगी, उसके अंदर मेटीरियल प्रॉब्लम्स आनी बंद हो जाएंगी, उसको संतुष्टि का एहसास होगा, बड़ा चित्त शांत रहेगा, अंदर से संतुष्टि लगेगी। जैसे खाना खाने के बाद भूख समाप्त हो गई है, ये बात व्यक्ति को खुद पता होती, कोई दूसरा नहीं बताता। अच्छा लग रहा है तुम्हारे पेट को देख के, तुम्हारी भूख समाप्त हो गई पेट को देखकर नहीं बता सकते। हर व्यक्ति को अपना पता होता है, 2 रोटी में संतुष्ट होता है, कोई 4 में होता है, कोई 6 में होता है। तो क्लेश अग्नि है कि अब पेट में जो अग्नि जल रही थी, छाती में, चित्त में मिजरीज की, दुख की दावानल जल रही थी, वो बैठ जाएगी, अब चित्त शांत हो जाएगा। ये सिम्टम है साधना भक्ति का। अगर सच में जप कर रहे होंगे अपराध रहित होके, तो अब बड़ा चित्त शांति का होगा, सुख का अनुभव होगा, मन विचलित नहीं होगा, निष्ठावान होगा, अपने गुरुजन वैष्णव जनों की निंदा करने की बजाय सुनने को भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि अब उसका चित्त शांत हो चुका है। जिसका चित्त विचलित है, उसको अभी भौतिक संसार के सुख उपभोग करने, गलती से आ गया है बाड़े में भक्तों के, तो फिर कुछ ना कुछ तो करेगा, सींग मारेगा, दीवार तोड़ेगा, खुरदरेगा, पैर को कुछ करेगा अपने खुरों से, कुछ ना कुछ हरकत करेगा, क्योंकि वो आ गया मटेरियल वर्ल्ड का कंडीशन सोल आ गई, फंस गई भक्तों के समाज। एक भक्त थे प्रभुपाद जी के टाइम में, वो चोर थे पहले, और वो आ गए जब प्रभुपाद जी के, तो भक्त बोलते थे प्रभुपाद चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। रात को इसका गमछा उसके बैग में, उसका गमछा इसके बैग में रख देता है। सुबह उठ के सारे भक्त ढूंढते रहते हैं, हमारा गमछा कहाँ गया, हमारा गमछा कहाँ गया तो प्रभुपाद जी ने बोला तुम ऐसा क्यों करते हो? कह रहा अब मैंने चोरी तो बंद कर दी है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से कैसे जाए, इसका निकाल के इसको। तो इसलिए लोग आ तो जाते हैं भौतिक संसार में भी, इसकी चुगली उससे, उसकी चुगली उससे, उसकी निंदा उससे, उसकी निंदा उससे। मटेरियल वर्ल्ड में ये तो क्या, पड़ोसिन से, चाची से, बुआ से, ताई से आ गए भक्तों के समाज में, तो अचानक से आते ही परिवर्तन तो हो नहीं पाया। तो यहां पर भी वही शुरू कर देते हैं, रिश्ते बनाना, चिड़चिड़ करना, चुगली करना, निंदा करना, गंदी बातें सोचना, क्योंकि इनकी दृष्टि वैसी है, इनको दिखता ही नहीं अच्छा भी कुछ हो सकता है, अच्छा कोई ऐसे भी हो सकता है, कोई ऐसा क्यों कर सकता है तो क्योंकि क्लेश अग्नि जल रही है ना, ये जब तक जल रही है क्लेशों की अग्नि शांत नहीं होगी, तब तक साधना भक्ति प्रारंभ नहीं होगी। और दूसरा शुभधा। शुभधा का क्या अर्थ है? शुभधा का अर्थ है कि जो व्यक्ति सच में साधना भक्ति प्रारंभ करेगा, उसके अंदर 4-5 गुण ऐसे डेवलप होंगे जो पता चलेगा ये साधन भक्ति कर रहा है। कौन सा है? पहला गुण ग्रेटिट्यूड, यानी कि वो धन्यवाद की भावनाओं से भर जाएगा। अब हम देखते हैं कई डिवोटीज हैं, प्रीचिंग करते हैं, प्रचार करने जाते हैं, कहते हैं थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण हम प्रचार कर रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना थैंक यू करते हैं। मैंने कहा रे भाई इतना तो मैंने आपको बताया भी नहीं जितना आप थैंक यू बोल रहे हो। लेकिन उनका हृदय ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना से भरा होता है। क्यों? पहले निंदा बंद हुई, उनके दोष दिखने बंद हुए, और वो सिर्फ अच्छा अच्छा ऑस्पिशियसनेस प्रकट होगी। यानी कि पहला क्लेश अग्नि बंद हो जाएगी, और दूसरा शुभदा, शुभ चीजें आएंगी। पहली शुभ चीज क्या है? कृतज्ञता की भावना, शुभता, शुभदा आ जाएगी। व्यक्ति हमेशा धन्यवाद 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 ही बोलता रहेगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड। दूसरा, उसके अंदर कंपैशन आएगा, उसके अंदर दया की भावना आएगी। दूसरे भक्तों को देखकर सोचेगा मैं नहीं कर पा रहा हूं इतनी सेवा, देखो वो कितनी सेवा कर रहे हैं, ये थोड़ी तू इसकी तेरा पैर खींच, इसको हटा, ये इतनी सेवा कैसे कर रहा है, इसको हटाने का एक तरीका, इसकी निंदा करो, ये हट जाएगा अपने आप रास्ते से। इज दिस अ वे? इज द डिवोशन वे? क्या डिवोशनल वे है? कंपैशन की भावना नहीं होती है, क्योंकि पैशन और कम पैशन, जब पैशन कम होता है तब कम पैशन आता है। जब तक पैशन रहेगा रजोगुण, तब तक सिर्फ दुख दूसरों में दोष दिखते हैं, और व्यक्ति कभी भी भक्ति के मार्ग में स्वच्छंद होकर के, कॉन्फिडेंस होकर नहीं बढ़ पाता। उसको हमेशा मन विचलित रहेगा, किससे बात करूं, मेरा मन बड़ा दुखी है, इधर उधर घूम रहा है मेरा मन। क्यों? क्योंकि तुम अभी तक क्लेशाग्नि पार नहीं कर पाए हो, अभी तुम पहली स्टेज पे भी अटक गए हो। तीसरा गुण आएगा सत्यवादी, ट्रुथफुलनेस। वो जब भी बोलेगा सत्य बोलेगा, और सत्य यानी कृष्ण के बारे में बोलेगा। 24 घंटे में से व्यक्ति के पास 6 घंटे सोने के, 2 घंटे नहाने धोने के, 2 घंटे जप के, उसके बाद अपने घर के काम, अपने ऑफिस का काम, अपने जो भी 50 काम,
निंदा का समय कहां मिल जाता है व्यक्ति को? अपराध देखने का, अपराध करने का टाइम कैसे मिलता है कि अरे उन्होंने हमको ये बोला, हमने उनको वो बोला, उनने ये बोला? समय, क्योंकि आप अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। वही समय श्रील प्रभुपाद को मिला है, वही समय मुझको मिला है। उसी समय में मैं हजारों लोगों को लेक्चर दे रहा हूं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, अपनी सेवा कर रहा हूं। उसी समय में दूसरा व्यक्ति बैठकर दोष देख रहा है जैसे दो टेनिस खेल रहे होते हैं, तीसरा बैठ के देख रहा होता है इसमें क्या क्या गलती है तो अपने समय को बर्बाद कर देते हैं और वो सत्यवादी बातें नहीं करते हैं, वो हमेशा असत्य भाषण करते हैं। पहले आएंगे और फिर आकर के भागवत में भागवत सुनने की बजाय दोष दृष्टि करेंगे। पता चलता है, मुझे बड़ा दुख लगता है कि हे प्रभु, कैसा जीव है आपका, दोष दृष्टि रखता है, भागवत में भागवत के पॉइंट नहीं सीखता है। हे कृष्ण। चौथा गुण है सिंप्लिसिटी, उसमें सरलता की भावना आएगी, बहुत सरल हृदय बन जाएगा, उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टूट जाएंगे, उसकी ईगो अहंकार समाप्त हो जाएगा। पांचवा गुण आएगा, उसके अंदर ग्रेविटी आएगी। डिवोटी शुड हैव ग्रेविटीज। ग्रेविटी यानी आप उसके अंदर गंभीरता आएगी। छिछला डिवोटी नहीं होगा। छिछला समझते हैं कि गगरी में जब पानी भरता है तो छलकती है, छिछल जाती है। छिछला यानी कि जो व्यक्ति नया नया बनता है ना, उसको लगता है मेरे अलावा और कोई भी अच्छा भक्त नहीं है, आई एम द प्योर डिवोटी। देखो हम तो ऐसा नहीं करते ना, वो लोग ऐसा करते हैं ना, क्योंकि आपके अंदर क्या है, ग्रेविटी नहीं है, आप छछले हो। गहरा व्यक्ति कभी ऐसी बातें नहीं करता है ना, वो कभी ऐसी बातें नहीं करेगा। ही विल ऑलवेज टॉक सेंस, नॉनसेंस बातें नहीं करता है। नॉनसेंस करना, नॉनसेंस डिस्कस करना, नॉनसेंस बोलना, एवरीथिंग विल टेक यू अवे फ्रॉम भक्ति। आपको भक्ति से बहुत कुछ दूर, भगवान जैसे फुटबॉल को किक करके भेज देते हैं ना, ऐसे उठाकर दूर फेंक देते हैं जो व्यक्ति अपराधी होते हैं। और उसके अंदर गुण आएगा ह्यूमिलिटी, यानी विनम्रता का गुण आएगा। अगर आ रहा है ये गुण आप में है, विनम्रता, तो फिर आपने भक्ति साधना शुरू कर दी है, श्रद्धा आ गई है आप में, पहली स्टेज पर आ गए आप। है इसमें से गुण है हम में, अपने आप चेक कर लेना, लिख लेना, फिर बोलना हम डिवोटी हैं। फिर बोलना हमारे को 2 साल हो गए, दीक्षा का क्या करें, ले नहीं ले। साधना भक्ति भी कर रहे हो, साधक भक्ति करने के बाद दीक्षा लेता है, साधन भक्ति भी है। डिमांड करेंगे 2 इयर्स तो हो गए प्रभु जी हमें भी चैंटिंग करते हुए, 3 इयर्स तो हो गए, सो वी शुड ऑल्सो गेट भक्ति, वी शुड ऑल्सो गेट दीक्षा। व्हाट काइंड ऑफ दीक्षा? यू विल टेक दीक्षा बट यू विल नॉट बी अ डिवोटी। आप डिवोटी काउंट नहीं होंगे, क्योंकि आप में अभी ये गुण अर्जित नहीं है, साधन भक्ति भी नहीं है। साधना भक्ति क्या करती है कि हमारे जीवन से 5 चीजों को निकालकर बाहर फेंक देती है। क्लेश अग्नि क्या करती है, जब क्लेश अग्नि, जो अग्नि जल रही थी, वो बंद हो जाएगी तो 5 चीजें हट जाएंगी जीवन से। कौन कौन सी चीजें हट जाएंगी अगर भक्ति सच में होगी तो देखते हैं क्या क्या चीजें हटती हैं। पहली चीज है अविद्या, दूसरी है अस्मिता, तीसरी है राग, चौथी है द्वेष, पांचवी है अभिनिवेश। तो एक एक करके पढ़ते हैं। अविद्या क्या है? अविद्या को इग्नोरेंस कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इग्नोरेंस क्या है? अनरियल को रियल बोलेंगे और रियल को अनरियल बोलेंगे, है ना। अनरियल को रियल और रियल को अनरियल, ये अविद्या है। अविद्या क्या करती है? इग्नोरेंस क्या करती है? अच्छी चीज बुरी दिखेगी और बुरी चीजों में अच्छा लगेगा। है ऐसे भक्तों के बीच में रहने से तो अच्छा है हम अपने परिवार के साथ रहें। जो अनरियल चीजें वो रियल दिखेंगी और जो रियल डिवोशन है वो अनरियल दिखेगा ये अविद्या है। लेकिन जब साधना भक्ति करते हैं तो भक्तों के गुण नजर आते हैं। हे भगवान, कितने अच्छे भक्तों के समाज में कृष्ण ने मेरी रक्षा करी, मुझे यहां ले आए, मैं तो छोड़ने की सोच रहा था, ये कितना अच्छा मार्ग है भक्ति का।
लेकिन क्योंकि अभी अनर्थ भरे हुए हैं, साधन भक्ति शुरू नहीं हुई है, इसलिए व्यक्ति ऐसी बातें करता है, हम तो छोड़ जाएंगे, हमें नहीं रहना ऐसी जगह पे, इससे अच्छे तो वो होते हैं, इससे अच्छे तो वो होते हैं। ये अनरियल को रियल और रियल को अनरियल, ये अविद्या, इग्नोरेंस, ये चली जाती है। अगर कोई व्यक्ति साधना अच्छे से ध्यान पूर्वक जप करता है, चैंटिंग करता है, रीडिंग करता है, भक्तों के प्रति श्रद्धा रखता है, तो उसमें ये गुण आएगा। कैसे गुण आ जाएंगे? देवताओं जैसे गुण आ जाएंगे। आप बात कर रहे हो छोटे मोटे गुण नहीं आएंगे कि अच्छा बाबू, बच्चा बाबू बन जाएगा, बड़ा स्वीट चाइल्ड बन जाएगा। उसमें ऐसे गुण आएंगे कि वो देवता बन जाएगा। शिव जी के पास जो शक्ति है वो देवताओं की, वो भक्तों के पास शक्ति होती है। और आप उस भक्त की निंदा करोगे, सोचो आपको क्या फल मिलेगा, कहां उठाकर फेंक देंगे देवता। काकभूषणी जो थे वो भूषणी ऋषि थे, उन्होंने केवल एक बार अपने गुरु का अनादर किया था। शिव जी के मंदिर में खड़े थे और सामने से उनके गुरु जी आ रहे थे, तो जब गुरु जी को आते हुए देखकर भूषणी ऋषि ने शिव जी की पूजा नहीं छोड़ी, पूजा करते रहे और गुरु जी को सम्मान नहीं किया। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले इसने अपने गुरु का अपमान किया एक बार जीवन में, बोले इसको कौवा बनना पड़ेगा। शिव जी बोले, गुरु जी ने कहा नहीं, क्षमा कर दो इसको, मेरा शिष्य है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। गुरु क्षमाशील होते हैं। भगवान शिव बोले नहीं नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दूं, अपराधी को कैसे छोड़ दूं, इसको तो मेरे 3 त्रिशूल का जो शूल है, 3 प्रकार के ताप में इसको जलना पड़ेगा। अपने कर्मों का भोग तो था ही, भक्तों के समाज में निंदा करने से 3 प्रकार के शूल की परसेंटेज बढ़ जाती है और दुख मिलते हैं उस व्यक्ति को जीवन। तो उन्होंने कहा अब इसको कौवा बनना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दो। तब उनके गुरु के कहने पर बोले क्योंकि आपके गुरु ने कहा है इसलिए आप कौवा तो बनोगे, लेकिन प्रभु राम का कौवा बनोगे। रामचंद्र जी के जब अपीयरेंस होगा तब तुम कौवा बन के आओगे, तो राम के हाथ से स्पर्श पाकर तुम्हारा उद्धार होगा। तब उनका नाम पड़ा काक यानी कौवा। भूषणी उनका ऋषि का नाम था, भूषणी ऋषि। एक अपराध उनको कौवा बना दिया। आप दिन में भर भर के अपराध करोगे, सारा टाइम फोन के ऊपर प्रजल्पाय करोगे लोगों से बैठ के, आप कौवा बिल्ली कुत्ता क्या नहीं बनोगे। आप सोच रहे हो माला करके आप गोलोक चले जाओगे। अपराधहीन पढ़िए जाकर के, दोबारा से पढ़ लीजिए बेसिक चीजों को। जप करना है अपराध रहित होकर के। अपराध के साथ जपा का कोई फल नहीं है। नाम घुमाने से नहीं, पर लकड़ी की माला घुमाने से कुछ नहीं होता। मक्खी भी लकड़ी की माला पे घूमती है। अपराधी नहीं होना है। तो अविद्या क्या है? अनरियल को रियल और रियल को अनरियल बोलेंगे। इस्कॉन वाले बहुत पैसे कमा रहे हैं, ये तो हर लेक्चर में पैसे कमा रहे हैं। भागवत महाविद्यालय वाले करोड़ों रुपए दे रहे होंगे प्रसाद मुकुंद प्रभु को, तभी तो सारा दिन मेहनत कर रहे हैं। हमारे पति जाते नौकरी करने, मेहनत करते तो पैसा मिलता, इनको भी मिल रहा होगा। पूछ लो भागवत महाविद्यालय में फोन करके, एक भी रुपया लिया हो आज तक किसी भी क्लास का? एक भी रुपया? 100 रुपए 500 रुपए तो छोड़ दो आप, एक भी रुपया। जो 500 रुपए आपने दिए वो भी भागवत महाविद्यालय में चले जाते हैं उनका गुरुकुल और उनका सेंटर बनाने में। 5 दिन रोज अपनी जान कौन लगाएगा? क्यों लगाएगा? क्योंकि भौतिक समाज है तो अनरियल चीज एक्सेप्ट नहीं होती। उसको लगेगा अरे जरूर पैसे कमाने का भाव होगा तभी तो लेक्चर दे रहे इतना चिल्ला चिल्ला करके। ये कैसे शुद्ध बन जाएंगे? हम नहीं बने, ये कैसे बन जाएंगे? पूछो भागवत महाविद्यालय में प्रशांत मोहन प्रभु की क्या सैलरी है टीचर की। इट गिव्स पेन व्हेन पीपल टॉक अबाउट ऑल दिस नॉनसेंस एंड दे आर हैप्पीली डूइंग इट। सो सैड टू हियर, सो सैड टू नो, सो सैड टू सी। प्रभुपाद के खिलाफ बोलते हैं लोग, कौन छोड़कर चले जाते हैं। अरे प्रभुपाद ने क्या किया आपको मालूम है? प्रभुपाद जी के लिए सोचना भी ऐसा, महाराज लोगों के लिए सोचना। लोग बोल देते अरे महाराज जी की भाषा समझ में नहीं आती हमको। कैसे बोल देते हैं शुद्ध भक्तों के लिए। चले जाते हैं, बोले नहीं समझ में नहीं आता हमको। क्योंकि हीरे की वैल्यू जौहरी को होती है, सबको नहीं होती है। सो अविद्या, ये अविद्या इग्नोरेंस, ये जाएगी तब जाकर भक्ति का मार्ग खुलेगा, भक्ति की बेल खुलेगी धीरे धीरे। और दूसरा है अस्मिता। अस्मिता का मतलब है फॉल्स ईगो। ये कड़क है थोड़ा सब्जेक्ट, सो डू नॉट टेक इट टू पर्सनली। कोई पर्सनली मत लीजिएगा इसको, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये है ही ऐसा सब्जेक्ट। ये मत सोचना कि प्रभु जी को किसी ने कुछ बोल दे इसलिए प्रभु जी ऐसा बोल रहे हैं। ये क्लास ऐसे ही दी जाती है, इस टॉपिक को ऐसे ही समझाया जाता है। अस्मिता यानी कि फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो, अहमता ममता की भावना से परे होना। फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। अहंकार भी समझ में आता है, मिथ्या अहंकार, अहमता ममता। मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बेटी, मेरा चच्चा, उसके अलावा सब गंदे। और तुम्हारी मम्मी भी तो गंदी हो सकती है, तुम्हारे पापा भी तो गंदे हो सकते हैं, तुम्हारी बहन भी तो गंदी हो सकती है, कि डिवोटी गंदा हो सकता है खाली। क्यों? अहमता ममता, मिथ्या अहंकार। उसमें लगता है भक्त गंदे हैं, हम अच्छे हैं।
अहमता ममता, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। अगर इतने अच्छे थे तो तुम्हारे जीवन में दुख क्यों थे? क्यों रो रहे थे? क्यों भक्ति के मार्ग में आना चाह रहे थे? अच्छे नहीं थे, लेकिन भक्ति में आने के बाद जब जख्म पर पानी कपड़ा लगता है, जख्म धीरे धीरे भर जाते हैं, उसके बाद फिर वही लोग अच्छे लगने लगते हैं, और वो जिन्होंने वो जख्म पर पानी लगाया, दवाई लगाई, वही बुरे लगने लगते हैं। क्योंकि अहमता ममता, ये फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार, ये व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता है। वो व्यक्ति उसी कूप मंडूक, उसी कुएं का मेढक बनकर प्रसन्न रहता है। अहमता ममता की भावना, अस्मिता। तीसरा क्या है? तीसरा बताया राग, यानी अटैचमेंट। तो इसको लिखते भी रहते हैं साथ साथ में ताकि आपका मिस ना हो। अस्मिता, अस्मिता का मतलब क्या है? फॉल्स ईगो। राग, राग का अर्थ क्या है? राग मतलब है अटैचमेंट। तो हम किससे अटैच होते हैं? केवल अटैच होते हैं मटेरियल हैप्पीनेस से। गाड़ी आ गई, प्रभु जी जब से माला शुरू करी, मंदिर आए, बड़ी कृपा हुई, हमारी नौकरी बढ़ गई, प्रमोशन हो गया, घर बन गया, सब सेटल हो गया, बहुत बड़े हो गया, 3 मंजिल का मकान हो गया, 4 मंजिल का मकान हो गया, 2 गाड़ी हो गई, अभी बच्चे भी हो गए, हमारा सब कुछ सेटल हो गया, शादी हो गई। ये अटैचमेंट, यही राग है कि हमें सिर्फ मटेरियल हैप्पीनेस ही अच्छी लगती है, हमको आध्यात्मिक संतुष्टि पता नहीं है, और वो उसकी तरफ हम जाना भी नहीं चाह रहे। वी आर वेरी हैप्पी विद मटेरियल अटैचमेंट्स, इसे कहते हैं राग, है ना। तो राग और द्वेष, राग होता है अटैचमेंट, एक राग होता है संगीत वाला राग सा रे गा मा, एक वो राग होता है, एक राग होता है ये सारे गा मा, संसार की खुशी में राग गा रहे हैं, अटैच्ड हो गए संसार से। चौथा होता है द्वेष, यानी हेट्रेड। तो हेट्रेड का मतलब है जो हमें दुख देता है उसके प्रति हेट्रेड उत्पन्न होती है, द्वेष। किसके प्रति दुख होता है? जो हमसे प्रेम से बात कर रहा है उसके प्रति थोड़ी होता है। किसके प्रति हेट्रेड होती है? जो हमें क्या देता है? पेन एंड सॉरो। दुख देगा, दर्द देगा, दर्द दिए, दुख दिए, उसके प्रति द्वेष की भावना होती है। जो आपसे मीठा बोल रहा है उसके प्रति थोड़ी द्वेष होगा आपको द्वेष होगा किसके प्रति? जो आपसे कड़वा बोल रहा है, दुख दे रहा है आपको। तो ये भी भौतिक आसक्तियों के अंदर आता है। ये जब तक है, यानी कि अभी क्लेश की अग्नि जल रही है, छोड़ूंगा नहीं, बदला लेके छोड़ूंगा, टेट फॉर टैट का जमाना है। हेट्रेड की भावना, क्योंकि इसने दुख दिया, दर्द दिया, हेट्रेड। तो ये हेट्रेड रहती है जब तक, तब तक हम भक्ति के सुख अनुभव नहीं कर सकते, आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। जैसे मैंने कल भी बताया था, अंधकार का और उजाले का अनुभव इकट्ठा नहीं किया जा सकता। एक ही चीज का अनुभव किया जा सकता है, या तो उजाले का या तो अंधकार का। एंड देन अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ है टू मच ऑफ कंटेम्पलेशन। टू मच ऑफ कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन क्या होता है? कंटेम्पलेशन है कि हमेशा जीवन का घुमा घुमा के एक ही मकसद है, बॉडीली हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, इसका ऑब्सेशन होता है। शरीर के सुख की कामना, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन समझते हैं? अत्यधिक अत्यधिक सुख की कामना होती है सिर्फ अपने शरीर को लेकर के, अपने ही से लेके बॉडीली ऑब्सेशन होता है, अपने शरीर से संबंधित चीजों के प्रति अत्यधिक। एक तो होता है, ठीक है, ऑब्सेशन है, अत्यधिक एक्सेसिव ऑब्सेशन, टू मच ऑफ कंटेम्पलेशन, सोचना। टैन टैन, क्यों हुआ ऐसा, क्यों किया ऐसा, प्रभु जी ने ऐसा क्यों बोला, भागवत का एक भी शब्द नहीं गया दिमाग में। टैन टैन, प्रसाद की थाली आई, एक बर्फी इसको मिली, एक उसको मिली, हम रह गए, हमारे साथ द्वेष, हमारे साथ नफरत। कौन है वो फैलाने वाला नफरत? चलो चर्चा करें, हरे कृष्णा, माता जी हमारे साथ नफरत की जा रही है, चलो छोड़ा जाए ग्रुप।
टैंग टैंग, इनका न्यूज चैनल आज तक चलता रहता है हमेशा। हेट्रेड की भावना, टू मच ऑफ कंटेम्पलेशन, ये सब आपकी गलती नहीं है, ये आपकी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 कारणों से आप उससे निकल नहीं पा रहे। तो आप पाएंगे जो लोग अत्यधिक भक्ति दिखाते हैं, करते हैं, वही लोग निंदा भी करते पाए जाते हैं। ये सबसे आपको सुंदर बात दिखेगी। क्यों? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो अधिक भक्ति है वो किसका लक्षण है? चोर का लक्षण है। अतीर भक्ति चोरेर लक्षण, बंगला में बोलते हैं अतीर भक्ति चोरेर लक्षण। हरे कृष्णा, हमेशा खड़े तत्पर, हर जगह आएंगे, हर जगह जाएंगे, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, वही व्यक्ति आपकी निंदा भी करता पाया जाएगा। पति, बच्चे, परिवार जो साथ रहते हैं वही तो दुख देते हैं, पड़ोसी आके दुख थोड़ी देता है। तो जो अति भक्ति चोरेर लक्षण, अत्यधिक भक्ति ना होते हुए भी अति दिखाते हैं, वही बाद में आपको पाए जाएंगे। क्यों? बेचारे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के शिकार हैं। उनकी गलती नहीं, साधना भक्ति प्रारंभ करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग। ऐसी कंडीशनिंग है पुरानी। एक मछली बेचने वाली थी और एक फूल बेचने वाली थी, दोनों की मित्रता हो गई और दोनों अच्छी फ्रेंड बन गई। अब दोनों के पति जो थे वो भी अच्छे मित्र थे, उनकी भी मित्रता हो गई। दो फैमिलीज की मित्रता हो ही जाती है, साथ साथ घूमते फिरते। तो घूमने के लिए फूल वाली जो थी उसने बोला, मेरे पति तुम्हारे पति दोनों बाहर गांव जा रहे हैं, बाहर गांव यानी शहर जा रहे हैं, तो हम दोनों आज रात को अकेले रहेंगे, तो क्या हम साथ में रह सकते हैं? कहा हाँ ठीक है। तो फूल वाली माता जी आ गई, मछली वाली जो बेचती थी उनकी माता जी के घर पे। अब जैसे आके लेटी, उसने बेड लगाया था, आते उसको मछली की इतनी स्मेल पूरे घर के अंदर। कहा मैं तो यहाँ नहीं रह सकती हूँ, तुम्हारी टोकरी रखी हुई है मछली की, ये मुझे रात को नींद नहीं आने दे रही, मैं बेचैन हो रही, रात के 12 बज गए, तो क्या करूं? बोले ये मछली की टोकरी हटा दो, मेरी फूलों की टोकरी बाहर रखी, उसको उठा के रख दो, थोड़ी खुशबू हो जाएगी तो मैं सो जाऊंगी। तो गुलाब के फूलों की टोकरी में भी खुशबू आती है, तो गुलाब की टोकरी उठा लाई और मछली की टोकरी जिसमें मछली बिकती थी वो बाहर रख दी और गुलाब की टोकरी लाके रख दी। अब फूल वाली को तो खराटे मार के नींद आ गई और जो मछली वाली थी वो बेचैन हो गई, उसको नींद नहीं आ रही। इसको कहते हैं कंडीशनिंग। इसमें डिवोटी की गलती नहीं होती। लोग बोलते जी, मुझे बोलते कई बार लोग, अरे वो निंदा कर रहे हैं फिर आप प्रेम कैसे कर लेते हो उनको? अपने आपको जब पता है आपकी बुराई कर रहे हैं, आपको सारा पता, फिर आप ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मुझे ये पता है कि ये इसकी गलती नहीं है। हेट द सिन नॉट द सिनर। पापी व्यक्ति से नफरत नहीं करनी है, पाप से नफरत करनी है, अपराध से नफरत करनी है, अपराधी से नहीं करनी है। क्योंकि अगर अपराधी व्यक्ति जो है उसको अगर मैं भी लात मार दूंगा, निकाल दूंगा कि चल हट, तो कहां जाएगा? मुझे पता है कौन कौन क्या क्या करता है। लोग सोचते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे सब पता होता है किसने किसको क्या बोला, उसने उसको ये बोला, उसने ये किया, उसने मंदिर को ये किया, उसने ये किया। लेकिन इट हार्डली मैटर्स टू मी बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये जो भक्ति का मार्ग है, प्रभुपाद ने एक ऐसा अच्छाता दिया है, इसमें पापी तापी यथा छीलो हरि नाम उद्धारी लो। ये सबका उद्धार करेगा हरि नाम, चाहे पापी हो, तापी हो, अपराधी हो। मुझे अगर कोई थप्पड़ भी मारेगा ना, मैं गारंटी देता हूं, मैं कभी उस व्यक्ति को ये नहीं बोलूंगा कि तुम मंदिर छोड़कर चले जाओ, मेरे क्लास में मत आओ। मैं कहूंगा आओ आओ, मैं माला पहनाऊंगा उसको, मेरी गारंटी है। कभी आजमा के देख लेना, आके एक आध मार के देखना। क्यों? जिसको ये समझ में आ गया कि ये इसकी गलती नहीं है, ये तो इसकी कंडीशनिंग है, क्या करे बेचारा? अपने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष का, अभिनिवेश का शिकार है। और ऐसा हुआ है। एक बार हमारे गुरु महाराज के पास एक व्यक्ति गया, कहता है महाराज जी मुझे एक डिवोटी ने चाटा मार दिया है। तो महाराज जी ने कहा तो क्या हो गया? अब वो तो हैरान हो गए, जमीन निकल गई। बोले अरे हम इतनी बड़ी बात लेके गए, इन्होंने सिंपल बोल दिया, तो क्या हो गया? तो बोले आज से 40 साल पहले मुझे भी एक डिवोटी ने चाटा मारा था, मैंने सहा, इसीलिए आज 40 साल बाद लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, मुझे गुरु मान रहे हैं, क्योंकि मैंने सहन किया। जो सहता है वही भक्ति में रहता है। सोचो, चाटा मारने वाली बात, यहां तो छोटी छोटी बात पे लोग छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, मारने को तैयार हो जाते हैं। क्यों आप इतने क्यों विचलित हो? क्योंकि ये आपकी कंडीशनिंग है। साधु बनने का है, आपको साधक बनना है। वो साधक तभी बन सकता है जैसे सोना ताप अग्नि में पकाने के बाद सुनहार उसको श्रृंगार रूपी ऑर्नामेंट बनाता है, हार बनाता है, अंगूठी बनाता है। आप सोच रहे हो बिना ठुके पिटे, बिना ऐसे हुए आप हार बन जाओगे?
आप नहीं बन सकते। मंदिर के पत्थर ने मूर्ति से पूछा, मंदिर के पत्थर ने मूर्ति से पूछा कि ये मूर्ति, तू और मैं दोनों तो एक ही स्थान से निकलते हैं ना, मूर्ति और पत्थर दोनों मार्बल है। बोले हम दोनों तो एक ही खान से आते, एक ही मां की संतान है, मुझ पर लोग पैर रख के चलते हैं और तुझको लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, ऐसा तुझ में क्या और मुझ में क्या कमी? तो पत्थर ने कहा, मूर्ति ने कहा पत्थर से, मूर्ति कहती है कि जब छेनी हथौड़े का पहला वार पत्थर पर पड़ा था तो पत्थर भाई तुम टूट गए थे, तुम रास्ता छोड़ गए थे, लेकिन मैं सहती रही, कट 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 छेनी हथौड़ा का मुझ पे चलता रहा। आज मैं क्या बन गई हूं? आज मैं मूर्ति बन गई हूं और लोग मेरी पूजा कर रहे हैं। तो आप सोच रहे हो बिना छेनी हथौड़े, बिना निंदा, बिना थप्पड़, लड़ाई झगड़े, बिना इसके आप सोना चांदी बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। आदमी बहुत सा बड़ी कंफर्टेबली भक्ति हो जाए मेरी, कंफर्टेबली भक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि सोने का हार तभी बनता है जब वो अग्नि में जाता है और उसकी छेने हथौड़े से छोटे 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 टिक 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 टिक, तब सुनार उसको एक ऑर्नामेंट का रूप देता है, उसको एक फेस आता है। मूर्ति तभी बनती है पूजा की, भगवान कृष्ण की, श्रीमती राधा रानी की, जब वो टक 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 सहती है, तब उसमें भगवान प्रवेश करते हैं। और जो पत्थर सहन नहीं करता वो मार्बल, फ्लोर का मार्बल बनता है, घरों में पड़ा रहता है, पोछा लगता है, लोग जूते रखते हैं, उसकी कोई पूजा नहीं होती है, उसको भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो जिन्होंने इन कष्टों को सहने से रिजेक्शन कर दिया कि हम तो छोड़ देंगे, इट इज बेटर टू लीव, लीव इज वेरी इजी, सस्टेनिंग इज वेरी डिफिकल्ट, सस्टेनिंग इज टू डिफिकल्ट टू बिकम। आपको कौन पूजा करेगा? आप आए 1-2 साल नाचे गए चले गए, उस कौन पूजा करेगा उस व्यक्ति की? आपको रहना पड़ेगा। आज मुझे 20 साल हो गए, क्या आपको लगता है सब लोगों ने अरे ल ऐसे करके बात करी सबने पहले दिन से और आज तक? और जी बोले अरे ये व्यक्ति ऐसा कह रहा है आपके लिए, को नया नहीं कह रहा है, मैं कह रहा हूं मैं जब आया था तब से कह रहा हूं और आज तक कह रहा हूं और आगे तक कहता रहेगा। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, इनका जीवन यही है, लेकिन जो करेंगे सो भरेंगे। तू क्यों है उदास? मैं क्यों उदास बनूं? जो कहेगा उसको भरना पड़ेगा, हर एक वचन का रिप्लेमेंट उसको खुद मिलेगा। इसलिए बेटर है कि हम इस अविद्या उससे बचकर भक्ति के बीज को बता करके आगे बढ़े। आगे बताते हैं कि भाव भक्ति, भाव भक्ति के 2 सिम्टम्स होते हैं, द 2 सिम्टम्स ऑफ भाव भक्ति। तो वो हम पढ़ते हैं। भाव भक्ति के 2 सिम्टम्स हैं। पहला है मोक्ष लघु कृत, सॉरी लघु हो गया, लघु, लघुता कृत, मोक्ष लघुता कृत। और दूसरा है सुदुर्लभा। मोक्ष लघुता कृत, भाव भक्ति का स्तर आता है, साधना भक्ति में ये सब चीजें चलेंगी। भाव भक्ति अगर कोई कर रहा होगा तो मोक्ष लघुता कृत, यानी कि उसके लिए लिबरेशन, मोक्ष नलिफाई हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट बन जाएगा। लिबरेशन उसके लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। और सुदुर्लभा इसलिए बोला जाता है सिम्टम, क्योंकि रेयरली अचीव्ड, किसी किसी को मिलती है सुदुर्लभा। भाव भक्ति का स्तर आता नहीं है, इसमें व्यक्ति की मोक्ष की कामना भी समाप्त हो जाती है और उसको रेयरली अचीव्ड, क्योंकि कभी कभी किसी किसी को ही मिलता है। तो जाता नहीं है। और प्रेमा भक्ति जो है, ये तो इम्पॉसिबल इन ह्यूमनली फॉर्म। जब तक भगवान के पार्षद नहीं बनेंगे तब तक ये होगा नहीं। ये है प्योर लव फॉर कृष्णा।
है ना, तो ये होगा नहीं। सो इट्स टू डिफिकल्ट। अब हम समझते हैं भक्ति की जो बेल है, इसमें भक्ति लता, उसको हम कल समझेंगे भक्ति लता को। आज हम समझते हैं श्रद्धा। श्रद्धा को, श्रद्धा इज द फाउंडेशन। कृष्ण भजन है सभी अधिकारी, किपा विप्रा किपा शूद्रा किपा पुरुष नारी। तो कौन है श्रद्धा का अधिकारी? किस में श्रद्धा हो सकती है? कौन साधन भक्ति कर सकता है? तो कल हमने बताया था कोई भी कारण भक्ति के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। काल, परिस्थिति, समय, हर समय भक्ति की जा सकती है। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण भजन है सभी अधिकारी, सभी अधिकारी हैं कृष्ण भजन के। किबा विप्रा, चाहे वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, किबा शूद्रा, चाहे शूद्र घर में जन्म लिया हो, किबा पुरुष नारी, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो नारी हो। आदमी कहता है भक्ति तो नारी के लिए, भक्ति तो पुरुष के लिए, नहीं, किसी भी रूप में की जा सकती है। पशु के रूप में भी भक्ति की जा सकती है। कृष्ण भजन है सभी अधिकारी, किबा विप्रा किबा शूद्रा किबा पुरुष नारी, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, सब भक्ति कर सकते हैं। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। भक्ति किसको अधिकार मिलता है? जो श्रद्धावान होते हैं, जो अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, समर्पण का भाव रखते हैं, सेवा का भाव रखते हैं, कि निंदा का भाव रखते हैं। जो निंदा का रखेंगे, चुगली का रखेंगे, डाउट्स का रखेंगे, फॉल्स का रखेंगे, वो क्या भक्ति के अधिकारी बनेंगे, है ना। उनको भगवान दंडित करता है। भले ही वैष्णव आपको क्षमा कर देगा, कह रहे सॉरी प्रभु जी, सॉरी माता जी, सॉरी सॉरी, कहेंगे इट्स ओके इट्स ओके। भगवान माफ नहीं करते, लेकिन भक्त तो माफ करते। भक्त का तो समाशील गुण होता है, फॉरगिव नेचर। सो श्रद्धा इज रिक्वायर्ड हर फील्ड में। श्रद्धा हर जगह जरूरत होती है। चाहे हम ज्ञान मार्ग में चलें तब भी श्रद्धा चाहिए होती है। स्कूल पढ़ने जाते हैं, टीचर के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो क्या खाक समझ में आएगा बायो केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ्स। फेथ रखना पड़ता है कि टीचर जो बोल रहे 2 + 2 = 4, कभी टीचर से बोला प्रूव करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ, 2 + 2 4 कैसे हो गया, प्रूव करके दिखाओ। आप टीचर बोलेगी अरे भैया मेरे पास मैथमेटिक्स है, मैंने ऐसा पढ़ा, ऐसा ही है। इन दिस वर्ल्ड नोबडी कैन प्रूव 2 + 2 = 4। बोले कैसे प्रूव करोगे? बोले 1 2 3 4। अरे 1 2 3 4 से 4 कैसे हो गया? ये किसने बताया तुमको? ये 2 होते हैं, 2 होते हैं, ये 4 होते हैं। हु गिव यू दिस नॉलेज? बोले टेक्स्ट बुक, मेरी क्लास टीचर। तुमने उस पर श्रद्धा रख ली। और वेद व्यास ने टेक्स्ट बुक दी भागवतम, उसकी श्रद्धा नहीं है तुमको। मैंने साइंस में पढ़ा है। अरे तुमने साइंस में 25 साल पहले पढ़ा है, 5000 साल पहले भागवत में वेद व्यास स्वयं भगवान लिख गए, उस पर विश्वास नहीं है। सो इट्स टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भक्ति, क्योंकि फेथ, श्रद्धा, गुरुजन वैष्णव जनों पर, शास्त्रिक श्रद्धा, लौकिक श्रद्धा, श्रद्धा की जरूरत है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। जिनमें श्रद्धा होती है उन्हें फिर भक्ति के अधिकार मिलता है। भक्ति अधिकार का विषय है। मैंने कल बताया था वैष्णव प्रसन्न होते हैं तो ऑटोमेटिकली भक्ति जाती है। अब वैष्णव अगर रुष्ट हो गए तो, वैष्णव अगर गुस्सा हो गए तो, वैष्णव को आपने निंदा करी, मान लो आप इस बात से बेचारे कंडीशन थे, कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं, आपने कर ली, आपने दोष दृष्टि रख ली। वैष्णव को खबर मिल गई, किसी ने बता दिया, बोले ऐसे ऐसे कर रहे थे, ये आए थे हमारे पास, तो अब वैष्णव रुष्ट हो जाए तो भक्ति दे सकता है? तो ले नहीं सकता है भक्ति। आप सोच रहे हो अब तो माला आ गई, अब तो वृंदावन पता चल गया, अब तो हम जगन्नाथपुरी जानते हैं, अब तो मायापुर जानते हैं, घूम लेंगे अकेले। जानने से होता तो आप तो पहले भी बड़े नॉलेजेबल थे, कृष्ण को तो आप जानते ही थे, हरे कृष्ण तो आपने सुना ही था। ये भक्ति तो श्रद्धावान का विषय है, ये मंदिर जाने से या कहीं से नहीं प्राप्त होती है। आज मैं जिनसे जुड़ा हूं, जिन सीनियर वैष्णवास से, उनके प्रति इतने लोगों ने इतना कुछ कहा, लेकिन मैंने कभी 1 मिनट से ज्यादा सुना नहीं। जैसे मुझे पता चला ये निंदा का कर रहा है, मैं उस स्थान को छोड़ करके मैं कहता था हरे कृष्णा, आपको जो लगता है ये आपकी दृष्टि है, मैं तो उन्हीं के समर्पित रहूंगा, जो आपको करना कर लीजिए। 18 ईयर्स गुजार दिए, कभी उनके प्रति ये भाव आने नहीं दिया, सुना ही नहीं किसी का मैंने।
तो ये कई शिष्य होते थे, क्लास में आया करते, जब हम यंग थे 22-23 साल के, हम जाते थे मंदिर में तो लोग यही करते थे, तुम कहाँ गए हो, ये थोड़ी जगह है, तुम अभी यंग हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। सब लोगों को ऐसे गुमराह करते हैं लोग। लेकिन ये होती है श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। हमने पकड़ लिए थे चरण, हमने कहा जहां आए हैं यही जीवन है, यहीं से मरण होगा, ना लेफ्ट देखेंगे ना राइट देखेंगे, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, जो होना होगा होगा। अभी कोई व्यक्ति गुमराह कर रहा होता तो समझ में आता, वो व्यक्ति मुझे शास्त्र दिए, मुझे शास्त्र सिखाए, मुझे भक्ति सिखाई, मैं क्यों निंदा स्वीकार करूं, क्यों सुनूं? हु गिव मी द परमिशन, हु गिव मी द राइट टू हियर? किसने मुझे हक दिया कि मैं सुनूं और बोलूं और चर्चा करूं? हु गिव मी दिस राइट? मैंने कहा सॉरी, आप करिए। और क्या हुआ, उस समय जब मैं ज्वाइन किया था 125-130 लोग आते थे क्लासेस सुनने के लिए, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब वगैरह नहीं थे तो फिजिकल क्लासेस होती थी। उन 125 लोगों में से आज एक भी व्यक्ति इस्कॉन में नहीं है, 17 सालों में एक भी व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो निंदा के अधिकारी थे, मैं श्रद्धावान का अधिकारी था, तो मुझे प्रचार करने का मौका मिला, गुरु महाराज की सेवा करने का मौका मिला, महाराज के प्रिय बनने का मौका मिला। मैं निंदा चुगली का अधिकारी होता तो मैं भी आता, समोसे खाता, घूमता रहता। आप विश्वास करेंगे, एक दिन लाइन में मंदिर में, हमारे मंदिर में एक भक्त खड़े थे, तो मैंने उनसे बोला, बोले प्लीज आप, किसी ने बताया आपके पास जाएंगे थोड़ा प्रसाद की अरेंजमेंट हो सकती है, आप अरेंज करा देंगे प्रसाद? मैंने कहा आप कौन है? बोले वी आर डिसाइपल्स ऑफ शिला प्रभुपाद। तो मैंने कहा आप लाइन में क्यों खड़े हैं, आपने बताया क्यों नहीं किसी को? बोले नहीं नहीं, हम तो रोज ही आते हैं खिचड़ी खाने मंदिर में। मैंने कहा प्रभुपाद जी के शिष्य हैं? कह रहे हाँ, लास्ट टाइम प्रभुपाद जी का जब चल रहा था तब हमको दीक्षा मिली थी। मैंने कहा फिर? बोले बट हमने फिर प्रभुपाद जी से ज्यादा संबंध नहीं रखा, हम अपनी फैमिली लाइफ में बिजी रहे, लेकिन अब जब हमारे बच्चों ने हमें धोखा दे दिया तो अब हमें लगता है कि भक्ति का मार्ग ही ठीक है, तो हम मंदिर आते हैं। प्रभुपाद जी से दीक्षा लेने के बाद भी दे गॉट डेविएटेड इन द मटेरियल माया। खिचड़ी मांगने आ रहे हैं मंदिर में, कोई सम्मान नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, और कोई उनको ये नहीं बोल रहा प्रभुपाद डिसाइपल प्रभुपाद। जब मुझे पता चला तब मैंने दंडवत करके लाइन में लगाया, तब भी 90% लोगों ने नहीं समझा कि कौन है ये। कुछ करोगे तो लोग सम्मान करेंगे ना प्रभुपाद जी के लिए या भगवान के लिए। क्यों, किस बात के सम्मान का हक मांगता है व्यक्ति? क्यों, कुछ करता ही नहीं है, फिर भी अश्रद्धावान होकर भक्ति का अधिकार कैसे मिलेगा? ये अधिकार का क्षेत्र है। ग्रंथ पढ़ने का अधिकार होता है, भक्ति करने का अधिकार। जब दीक्षा मिलती है तो जैसे मेरा दीक्षा हुई तो मेरे गुरु महाराज ने नाम दिया प्रशांत मुकुंद दास अधिकारी, पीछे अधिकारी लगाया जाता है। क्यों? बोले अब हम तुम्हें भजन करने का अधिकार प्रदान कर रहे हैं, तुम अधिकार प्राप्त, अब भजन करोगे, प्रचार करोगे, अधिकार मिला है। तो गुरु अधिकार देता है, नाउ आई एम गिविंग यू परमिशन टू प्रीच, परमिशन टू चैंट, परमिशन, मैं तुम्हें उस भजन मार्ग में, उस भजन के उस देश में प्रवेश दिला रहा हूं, अधिकार दे रहा हूं, नाउ यू कैन एंटर। अधिकार के बिना आप किसी ग्रंथ में भी प्रवेश नहीं कर। भागवत मुझे करना था सप्ताह या प्रोग्राम्स जो मैं करता हूं, तो मैं गुरु महाराज जी के पास गया, महाराज मैं कर सकता हूं? महाराज ने कहा कि मैं सोचकर बताऊंगा। फिर महाराज ने बताया कि हाँ तुम कर सकते हो। अधिकार मिलेगा तो आप अपने मन से बिना पूछे चाचे कुछ भी करोगे, बिना अधिकार के कुछ फल नहीं मिलेगा, ना गुरु प्रसन्न होंगे। जो करो अधिकार प्राप्त करके करो। भजन का अधिकार, ग्रंथ पढ़ने का अधिकार। मैंने कभी कोई बुक पढ़ना चाहा तो अपने शिक्षा गुरु आदियों से पूछा, मैंने कहा प्रभु जी मैं ये ग्रंथ पढ़ना चाहता हूं, मैं कैसे समझूं, आपका कोई लेक्चर होगा इस पे? उन्होंने कहा लेक्चर तो नहीं है, पर तुम इनका लेक्चर सुन लो, ये बुक पढ़ लो। तो उनकी गाइडेंस से मैंने ग्रंथों को पढ़ा और भजन को पढ़ा और लेक्चर सुने। ऐसे नहीं कि कुछ भी यूट्यूब में मिला, ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसका चेहरा बड़ा अच्छा है, इसके नंबर मिलियन व्यूज हैं, तो चलो इसको सुन लेता हूं, मैं इसको देख लेता हूं, लाइक कर लेता हूं, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेता हूं, फेसबुक फॉलो। ये भक्ति का मार्ग थोड़ी। भक्ति तो अधिकार का विषय है। जब बड़ा वैष्णव आपको अधिकार देता है, नाउ यू कैन डू इट, तब उसमें पोटेंसी होती है, उसमें पावर होती है। बिना पावर, बिना पोटेंसी के भक्ति कैसे करोगे? भक्ति इंस्टाग्राम और यूट्यूब का विषय नहीं है। भक्ति कैन नॉट बी अचीव थ्रू इंस्टाग्राम और दिस इज अ श्रद्धा, फेथ। श्रद्धा 4 प्रकार की श्रद्धा है। श्रद्धा कितनी है? 4 प्रकार की, 4 टाइप्स ऑफ श्रद्धा। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं फॉर्मेट को। श्रद्धा, फेथ, 4 टाइप्स। कौन कौन सा? तमोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा,
सतोगुणी श्रद्धा, निर्गुण श्रद्धा, है ना। तो तमोगुणी श्रद्धा क्या है, रजोगुणी श्रद्धा क्या है, सतोगुणी श्रद्धा क्या है और निर्गुण श्रद्धा क्या है। तो आइए सुनते हैं। सबसे पहले है तमोगुणी श्रद्धा, फेथ फॉर इरिलीजियस एक्टिविटीज। इरिलीजियस एक्टिविटी, जो रिलीजन से जुड़ी हुई नहीं है, ऐसी एक्टिविटीज में बड़ा विश्वास होता है। जैसे बलि चढ़ाना इरिलीजियस है, बड़ी बलि के प्रति इतना फेथ होता है, बोले हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है, हमारी अम्मा कह रही है गांव में आओ, बलि चढ़ाना जरूरी है देवी को, है ना, एक बकरा चढ़ाएंगे तभी तुम्हारा बच्चा स्वस्थ रहेगा। इरिलीजियस एक्टिविटीज में बड़ी श्रद्धा होती है ना। लाल रंग का टीका लगा के सुबह सुबह ऑफिस जाएंगे लोग, बोले हमारे को ये बताया बाबा जी ने, ये भभूति व्हाइट कलर की लगा के जाना बताया, एक काला धागा पैर में बांध के रखेंगे, कमर में बांध के रखेंगे। तांत्रिक पूजा, बोले ये बागेश्वर धाम बाबा ने दिया था, ये फूक मारी थी, ये किया था। ये इरिलीजियस एक्टिविटीज में बड़ी श्रद्धा होती है, इसे तमोगुणी श्रद्धा, वही श्रद्धा है लेकिन तमोगुणी श्रद्धा। फिर होती है रजोगुणी श्रद्धा, श्रद्धा फॉर पायस एक्टिविटीज, यानी कि कर्म कांड में श्रद्धा होती है। कर्म कांड जैसे हवन यज्ञ कराएंगे, है ना, कोई भी काम करेंगे तो बड़ा हवन यज्ञ आदि, इसमें बड़ा उनको विश्वास होता है कि दुकान खोली है, थोड़ा पंडित जी को बुला के पूजा करवा लें। हम कहेंगे हम कीर्तन करने आ रहे हैं ना, हरि नाम करेंगे, भगवान कृष्ण का फोटो नरसिंह आरती करेंगे, नहीं नहीं वो तो आप करेंगे, लेकिन लोकल पंडित बुला लें। प्रभु जी दीक्षित भक्त भी बोल रहे होते हैं, प्रभु जी बुला ले पंडित को, लोकल पंडित को बुला लो, क्योंकि रजोगुणी श्रद्धा है ना। आप करोगे क्या उसका बेचारेगा, उसकी कंडीशनिंग है, रजोगुणी श्रद्धा है। कर्म कांड का मतलब है कर्म का फल की अभिलाषा, कर्म करो उसमें फल मिलना चाहिए। बोलते हैं जी, एक दिन एक लड़के ने दूसरे से पूछा, यार तुम तो मेरे पुराने दोस्त हो, मैंने तुम्हें तो स्कूल कॉलेज में कभी नहीं देखा पूजा पाठ करते हुए, तुमने इतनी बड़ा बिजनेस खोला है, करोड़ों का अपना ये ऑफिस खोल रहे हो, इनॉग्रेशन करा रहे हो, तुम ये लक्ष्मी नारायण पूजा क्यों कर रहे हो। तो बोला मैंने 500 करोड़ रुपया लगाया है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, इतने बड़ा बिजनेस खोला है, और ये लक्ष्मी नारायण पूजा 5,000 रुपए में होती है। 5,000 रुपए में अगर 500 करोड़ रुपए को प्रोडक्शन मिल सकता है तो क्या प्रॉब्लम है पूजा कराने में। तो 500 करोड़ बचाने के लिए 5,000 की पूजा, इसको कहते हैं कर्म कांड। कर्म करते हैं ताकि पंडित जी को बुला के करवा लें, प्रभु जी पंडित जी को बुला के करवा लें, यज्ञ करवा लें, पूजा करवा लें, करवा लो, नारियल पड़वा लो, है ना। कार के ऊपर नींबू मिर्ची बांध देते हैं, जूता बांध देते हैं, नजर बट्टू लगा देते हैं, कार पे नई गाड़ी खरीदेंगे उसमें लगा दे, क्यों, बोले ये चप्पल जो है बुरी नजर से बचाएगी। ये क्या है, मतलब 10 लाख की गाड़ी को एक 2 रुपए का नींबू बचा लेगा, और आगे जो भगवान कृष्ण की फोटो लगी वो बेकार लगी हुई है। तो ये जो है ये कर्म कांड लोगों ने जो बनाया है ये ठीक नहीं है, ये इसको रजोगुणी श्रद्धा बोलते हैं। और 99% लोग तो भारत में सनातन धर्मी रजोगुणी है। यज्ञ पूजा प्रतिष्ठा, है ना, सप्तशती पढ़ लिया, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, इसे रजोगुणी श्रद्धा है। क्यों, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, राम महावीर जब नाम सुनावे। अरे भूत पिशाच से बचने के लिए तो हनुमान जी के पैर पकड़ रहे हो। तुमने हनुमान जी का कभी सोचा कि राम जी का भजन करते मैं भी भक्त बन जाऊं। रजोगुणी श्रद्धा है ये, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पूजा पाठ। सतोगुणी श्रद्धा, सतोगुणी श्रद्धा है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जैसे रामायण का पाठ करवा रहे हैं प्रभु जी, भागवत कथा करवा रहे हैं प्रभु जी, आपके आशीर्वाद से भागवत करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं, पितृ शांति हेतु, पितृ शांति हेतु, पितरों की शांति के लिए भागवत कथा। हरि नाम क्यों कर रहे हैं, बोले अरे एक्चुअली मैं 2 माला कर रहा हूं, मेरे ना पिताजी बीमार है तो मैं 2 माला एक्स्ट्रा कर रहा हूं उनके लिए, 2 माला एक्स्ट्रा पिताजी के लिए। भगवान के नाम का इस्तेमाल, भागवत का इस्तेमाल अपने संसारी सुखों की कामना के लिए, मेटीरियल हैप्पीनेस के लिए। राग अटैचमेंट्स हैं, अभिनिवेश, टू मच ऑफ एक्सेसिव मेटीरियल बॉडीली ऑब्सेशन, अपने सुख से ऊपर ही नहीं आते। भगवान का इस्तेमाल भी भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं, अपने सुख, तो भगवान तक तो पहुंच गए लेकिन अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट इज सत्वगुणी श्रद्धा।
तो प्रभुपाद जी बोलते थे इस्कॉन के 80% लोग स्वर्ग में जाएंगे। क्यों? सत्वगुणी श्रद्धा है। माला तो करते हैं लेकिन अपने लिए करते हैं, फॉर देयर बेनिफिट। तबियत ठीक रहे, प्रॉब्लम ना रहे, सब कुछ कुशल मंगल रहे, नरक में ना जाना पड़े, इस चीज को सोच करके चैंटिंग शुरू करते। तो इससे सत्व, तो शुरुआत तो ऐसी होती है, रजोगुणी से होगी, फिर सत्वगुणी पर आएगा, एंड देन गोज टू द लेवल ऑफ निर्गुण श्रद्धा। निर्गुण श्रद्धा तीनों गुणों से परे है। निर्गुण श्रद्धा में व्यक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए भजन करता है, चैंटिंग करता है, अपराध रहित होकर के भजन करता है। उसकी चैंटिंग एक्स्ट्रा करता है। माला तो इसलिए नहीं करता है कि मैं 2 माला इसके लिए कर लूं, 2 माला उसके लिए कर लूं, इसलिए करता है कि भगवान का नाम अब छूट नहीं रहा। हाथ से माला निकलते में लगता है अरे अब घर के भी काम करने पड़ेंगे, हे कृष्णा कहां फंसाया तुमने, तुम्हारा नाम छोड़ने का मन नहीं कर रहा। हमारे उल्टा होता है, करे घर के काम में इतने बिजी रहते हैं, माला के लिए टाइम निकालना पड़ता है। सो वी आर ऑन अ रजोगुणी और सत्वगुणी श्रद्धा। वी हैव टू रीच टू द लेवल ऑफ निर्गुण श्रद्धा, जहां पर त्रिगुणातीत भगवान की पूजा होती है, शुद्ध सत्व जिसे कहते हैं ना, प्योर डिवोशन, अनएलॉयड डिवोशन। निर्गुण श्रद्धा भी 2 प्रकार की होती है। आइए इसको देखते हैं। निर्गुण श्रद्धा के लेवल पर भी 2 प्रकार की श्रद्धा है। निर्गुण श्रद्धा के 2 प्रकार के स्तर हैं। तो निर्गुण श्रद्धा होती है एक्सेप्टिंग कृष्णा एज एवरीथिंग, कृष्णा एक्सेप्टिंग कृष्णा, नहीं सॉरी, नहीं, निर्गुण श्रद्धा का एक भाग है, सॉरी, बिलीव ऑन स्क्रिप्चर्स रिलेटेड टू भक्ति, और दूसरा है act on scriptures instructions with enthusiasm। ठीक है, तो निर्गुण श्रद्धा के 2 प्रकार हैं। बिलीविंग ऑन स्क्रिप्चर्स, ये लेवल ए है, लेवल ए प्लस है। एक्ट ऑन स्क्रिप्चर्स इंस्ट्रक्शंस विद एंथुसियाज्म। क्या समझे? यानी कि भागवत सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा अगर सारे ग्रंथ हैं, माधुर कादम्बनी, भजन रहस्य, है ना, जितने भी ग्रंथ हैं, गीता, चैतन्य चैतामृत, ये सब एक ग्रंथालय में हो और बाढ़ आ जाए और सारे ग्रंथ बह जाए, और सारे ग्रंथ बह रहे हो, तो आप कोशिश करें कौन सा एक ग्रंथ है जो पुनः धर्म की स्थापना कर सकता है, तो कौन से ग्रंथ को बचाना चाहेंगे? तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा श्रीमद् भागवतम को मैं अपने सिर पर लेकर के बाहर आ जाऊंगा। अगर श्रीमद् भागवतम आ गया तो फिर धर्म की पुनः स्थापना करी जा सकती है। भागवत की कॉपीज दे दो तो दोबारा स्थापना हो जाएगी। अगेन दिस धर्म कैन रीस्टैब्लिश ओनली बाय श्रीमद् भागवतम अगेन। तो ये हो गया, बिलीफ तो है, हमें भी ये बात पास्ट टाइम सुन के बिलीफ तो हो गया। तो निर्गुण श्रद्धा में एक तो है बिलीफ हो गया, भगवान के शास्त्र पढ़ते पढ़ते, गीता भागवत सुनते पढ़ते, और एक है अब हम उस पर एक्ट करने लग गए हैं, और वो भी उत्साह के साथ, फोर्सफुली नहीं, रोते रोते, अरे अब क्या करे, निर्गुण श्रद्धा आ गई है तो अब प्रभु जी बोल रहे हैं तो करना तो पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं, विद एंथुसियाज्म, उत्साही भक्ति, उत्साह के साथ भक्ति। एक्ट ऑन स्क्रिप्चर्स विद एंथुसियाज्म। तो श्रद्धा के 2 कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट समझते हैं आप? जैसे सब्जी में बोलते हैं, सब्जी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलते हैं एक सब्जी चाहिए, एक मसाले चाहिए। 2 कंपोनेंट से सब्जी बनती है। सब्जी में सब्जी चाहिए और मसाले चाहिए, खिचड़ी में दाल चावल चाहिए और मसाले चाहिए। ऐसे ही भक्ति में क्या क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए। एक है स्वाभाविक श्रद्धा और एक है बलात् उत्पादिकी श्रद्धा। लिखकर बता देता हूं आपको, फिर समझ नहीं आएगा, अपनी मर्जी से लिख लेंगे। यहां पर है स्वाभाविकी
श्रद्धा, और एक है बलात् उत्पादिका श्रद्धा। तो स्वाभाविक की श्रद्धा क्या है कि स्वाभाविक रूप से श्रद्धा है, और बलात् उत्पादी की श्रद्धा है कि फोर्सफुली श्रद्धा डेवलप करी जा रही है। तो अगर निर्गुण श्रद्धा आएगी भी तो पहले आएगी बलात् उत्पादी की, और कुछ लोगों में होती है स्वाभाविक की। तो बलात् उत्पादी श्रद्धा के और उसके उदाहरण समझते हैं, एग्जांपल्स। स्वाभाविक की श्रद्धा होती है जैसे रुक्मणी माता ने जब भगवान कृष्ण के बारे में लेटर सुना, नारद जी से ग्लोरी सुनी, तुरंत उन्होंने अपना दिल श्री कृष्ण को दे दिया। स्वाभाविक की श्रद्धा, नेचुरली। जैसे जब मैं इस्कॉन में आया, मैंने कभी DYPH नहीं किया, मैंने कोई डिवोटी एसोसिएशन नहीं किया। लोग बोलते भजन क्रिया के लिए पहले साधु संघ है, मैंने कोई साधु संघ नहीं किया। मैंने बुक्स के माध्यम से प्रभुपाद जी का संग किया, और छोटे मोटे दिन नहीं, 3 साल 4 साल लगातार बिना किसी एसोसिएशन और डिवोटी सारे प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़े। तो डिवोटी मिले थे जिन्होंने ग्रंथ दिए और मंदिर से देते थे, लेकिन एसोसिएशन मीन्स ऐसी कोई क्लासेस जैसे आप लोगों की क्लासेस हो रही हैं, संडे क्लास, मंडे क्लास, DYPH क्लास, भागवत क्लास, मैंने कुछ नहीं सुना। क्योंकि उस समय ना तो यूट्यूब होते थे 2002 में 3 में, ना ही कोई ऑनलाइन ऐसी क्लासेस थी, कुछ भी नहीं था। तो उस समय हमें जाना होता था, फिजिकल जाने का टाइम नहीं होता था, ऑफिस से छुट्टी लेके कहाँ जाओ, और इतनी मैसेज फ्लोट नहीं होते थे, मोबाइल्स भी नहीं होते थे, पेजर्स आए बड़ी दिन बाद। सो बड़ा मुश्किल था। तो उस समय बुक्स के सहारे से हम लोग भक्ति एसोसिएशन लेते थे, प्रभुपाद जी का संग, या छोटे छोटे कैसेट मिलते थे वो ले आते थे, उसको कार में या सिस्टम में लगा के सुनते थे। तो उसमें कभी समझ आता था, कभी रील खराब हो जाती थी तो लेक्चर ही नहीं सुन पाते थे। और मंदिर दूर होता था, जाए कैसे। तो स्वाभाविक रूप से पढ़ते पढ़ते एक श्रद्धा उत्पन्न हुई थी कि मुझे 16 माला करनी है, प्रभुपाद जी के लिए जीवन समर्पित करना है। स्वाभाविक रूप से किसी ने फोर्स नहीं किया कि प्रभु जी मंगल आरती आना पड़ेगा, आपको सेशन सुनना है, क्लास में आना पड़ेगा। आप आए नहीं, किसी ने नहीं पूछा 4 साल तक मुझसे। और उन 4 सालों में मैंने प्रभुपाद जी के सभी ग्रंथों को पढ़ डाला। कोई पूछता ही नहीं था मेरे से। मैं मंदिर भी जाता था, कोई नहीं पूछता था आप कहां से आओ। कुछ वक्त पूछते थे, मैं बोलता था मैं प्रभुपाद जी से जुड़ा हूं, उसके बाद कोई कुछ पूछता ही नहीं था। तो कोई डिवोटी नहीं मिला 4 साल भक्ति की शुरुआत में। स्वाभाविक रूप से भक्ति के प्रभुपाद और कृष्ण के प्रति एक नेचुरल अफेक्शन, एक अटैचमेंट आया। और बलात् उत्पादी की होती है, DYPH में आए, क्वेश्चन पूछे, फिर उनके क्वेश्चन को तर्क वितर्क से काटा गया, फिर उनका भेजा फ्राई खुल गया, फिर बोला हाँ हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं, अब हम भी भक्ति करेंगे। बलात्, फोर्सफुल भक्ति। कुछ कुछ भक्त बन गए। बोले एक बच्चे के माँ बाप आते थे, बोले पता है भक्त कैसे बने? बोले पता नहीं, सुबह सुबह उठकर रोने लगा था, मंदिर जाऊंगा। बोले हम जबरदस्ती लाना पड़ता है इसको मंदिर। इस चक्कर में ये मंदिर आता है, इसको तो कुछ समझ नहीं आता, ये तो लोग गोविंदा काउंटर से लड्डू खा के घर चला जाता है। हम लेक्चर सुनने लग गए, हम माला करने लग गए, हम भक्त बन गए। तो बलात् उत्पादी की श्रद्धा, बालक रूप से उत्पादक जैसे है, फोर्सफुली सिखाया गया श्रद्धा डेवलप करी गई, डांट के, डपट के, सिखा के। मेरे जैसा कोई मिल गया, चिल्ला के, डांट के बेचारे भक्तों को तब लाया लाइन पर। लेकिन एक है स्वाभाविक ही, नेचुरली। बोले कुछ बोला ही नहीं। बोले प्रभु जी आपने हमें तो कुछ बोला ही नहीं, कभी डांटा ही नहीं। बोले जरूरत ही नहीं पड़ी, तुम मिले, बोले बस साथ हो लिया आपके, ना कभी कोई क्वेश्चन पूछा ना कुछ पूछा। ग्रंथ बोल दिया, पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन हुआ तो पूछ ले प्रभु जी ये पढ़ लो, बस पढ़ रहे, श्रद्धा है, चलते जा रहे। कोई डाउट ही नहीं आया, कभी कोई निंदा नहीं करते देखा, कुछ गलत नहीं करते देखा, हमेशा सेवा में देखा, हमेशा ग्रंथ पढ़ते देखा। वेरी नाइस डिवोटी, स्वाभाविक की श्रद्धा है। बलात् उत्पादिकी में, फोर्सफुल वाले में क्या गड़बड़ होती है? बोले अगर आ भी जाती है तो डिस्टर्ब होने का डर रहता है, क्योंकि जो फोर्स है वो जब हट जाता है तो उसकी श्रद्धा भंग हो जाती है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृतय। खाली श्रद्धा शब्दे विश्वास कैला, श्रद्धा में विश्वास रखेंगे तो क्या होगा? सुदृढ़ निश्चयी बनेंगे, डिटरमाइंड डिवोटी बनेंगे।
कृष्ण भक्ति कैला, कृष्ण भक्ति करने से सर्व कर्म कृत है, सारे कर्म अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कोई काम नहीं होगा भक्ति का जो रह जाएगा, आपको बस विश्वास रखना है। तो लास्ट स्टोरी के साथ मैं एंड करता हूं, इसमें बहुत कुछ है। तो इसमें साधु संघ में हमें शुरू करना था। तो एक श्रद्धा है, जब व्यक्ति श्रवण करते हैं तो उनमें कोमल श्रद्धा उत्पन्न होती है। कोमल श्रद्धा होती है पुष्प के जैसी श्रद्धा, और उसको जब स्ट्रांग बनती है तो उसे कहते हैं परिपक्व श्रद्धा। कोमल श्रद्धा होती है सॉफ्ट, किसी के बहकाने पर व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, उसकी एक शब्द ने मेरे मन को विचलित कर दिया, एक लाइन ने, सो दैट इज कोमल श्रद्धा, उसे साख्य श्रद्धा कहते हैं। और एक होती है डिटरमाइंड परिपक्व श्रद्धा, बोले असत्य सत्य करे, सत्य असत्य करे माने। अगर ये बोलेगा, जैसे कोई व्यक्ति मुझे आके बोले आपके गुरु महाराज को हमने देखा शराब की दुकान पे खड़े थे, तो मेरी अगर श्रद्धा पक्की होगी तो क्या बोलूंगा, प्रीचिंग करने गए, तुम्हारी तरह नहीं है पियक्कड़। लेकिन जिसकी कोमल श्रद्धा होगी, हाय राम, लग तो हमें भी रहा था गड़बड़ चल रही है, क्योंकि कोमल श्रद्धा है ना, श्रद्धा कच्ची है, मन विचलित होगा। तो इसलिए असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो भक्त नहीं है, उनका संग करो जो आपसे श्रेष्ठ भक्त है। डू नॉट एसोसिएट विद पीपल जो आपके समान है या आपसे नीचे हैं, उनके साथ संग करो जो आपसे भक्ति में आगे हैं, उनका संग करो, वरना आपको गुमराह करने वालों का लाइन ही लाइन है। तो फेथ कैसी होनी चाहिए? फेथ आपको बचा सकता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, उसने अपने आप को फ्रस्ट्रेट होकर के पहाड़ से कूदने की कोशिश करी और अपने पैरों को क्या किया, बांध लिया रस्सी से, और बोला कि कूद के नहीं मरूंगा तो मैं गिर के मर जाऊंगा। तो उसके पैर में रस्सी थी, तो उसने क्या बोला, जब उसका पैर फंस गया और लटक गया तो उसने भगवान का स्मरण किया कि भगवान मुझे बचा लो, भगवान मुझे बचा लो, भगवान मुझे बचा लो। अब देखना, यहां पर ध्यान से सुनना, पैर अटका हुआ है, उल्टा लटका हुआ है पैर अटका हुआ है, उल्टा लटका हुआ है, और इसको पता नहीं कि मैं कितनी दूरी पे हूं। इसको ऐसे हो जाता है उल्टा आदमी, तो उसको क्या पता चलता है कुछ क्या है क्या नहीं। तो भगवान आए, कृष्ण भगवान आए, उसको चाकू दिया, बोला ये लो चाकू, और अपने हाथों से पैर के ऊपर ऐसे करके रस्सी काट दो। तो बोला नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं काटूंगा, मैं गिर जाऊंगा मर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा मर जाऊंगा। भगवान बोले नहीं, मैं हूं ना, मैं बोल रहा हूं काट दो। नहीं, मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और जब सुबह हुई तो लोगों ने क्या पाया कि वो लटके लटके मर गया। और मर गया, क्यों मर गया? घबराहट में उसके प्राण निकल गए। कितना ऊंचा था? जमीन से सिर्फ 12 इंच यानी 1 फीट ऊंचाई पर लटका हुआ था। सिर यहां था, ग्राउंड यहां था। भगवान अगर चाबी देते तो वो कटता भी तो क्या होता, नीचे गिरता पीठ के बल और खड़ा हो जाता, क्योंकि भगवान बोल रहे थे, लेकिन उसको विश्वास नहीं था। तो हम बोलते तो हमें फेथ है फेथ है फेथ है, लेकिन भगवान भी बोलेंगे ना, तब भी हम गलत ही सोचेंगे, क्योंकि हमारी सोच ही दृष्टि ऐसी है, हमारी गंदी सोच है, और सोच पर काम नहीं करते। हम सोचते हैं 4 लोगों से चर्चा करूंगा, दोष दृष्टि रखूंगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं होगा भाई साहब, बोलने से नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा। भगवान के शास्त्रों पर और भक्तों पर सत्य असत्य कर मानी। अगर सत्य भी दिखे गलत है तब भी उसको असत्य मानने वाले को फेथ कहते हैं। जैसे एक मोची था, एक ब्राह्मण था। मोची जो है बैठा हुआ जूता कस रहा था, ब्राह्मण घंटी बजा रहा था, पूजा कर रहा था, आरती कर रहा था। तो वहां से नारद जी गुजरे, नारद जी से बोले, नारद जी हरे कृष्णा नारायण, कहां जा रहे हैं? नारद जी बोले, भगवान के धाम। अच्छा, आप तो बड़े अच्छे हैं, भगवान के धाम जा रहे हैं। जब जाएं तो पता करिएगा कि भगवान क्या कर रहे हैं, और एक बात पूछ लीजिएगा, क्या कि मेरी मुक्ति कब होगी? ब्राह्मण ने कहा। तो भगवान नारद जी बोले, ठीक है, मैं पूछ कर बता दूंगा बच्चा,
आगे गए तो मोची जूते कस रहा था, वो भी बोला ये पूछ लेना मेरी मुक्ति कब होगी और ये बताना जब आओ कि भगवान क्या कर रहे थे। तो भगवान के धाम में पहुंचे तो भगवान से बोला, दो लोग मिले आज, दो भक्त, दोनों बड़े श्रद्धावान थे, एक मोची था एक ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण जो था वो भगवान आपकी घंटी बजा रहा था, आरती कर रहा था, भागवत पढ़ रहा था, रामायण पढ़ रहा था, तिलक लगा रखा था। वो पूछ रहा उसकी मुक्ति कब होगी। भगवान बोले जितने बरगद के पेड़ में पत्ते होते हैं इतने जन्मों के बाद। नारद जी हैरान हो गए, बोले ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, तिलक लगा रहा है, इतना उत्कृष्ट व्यक्ति है, सेवा में लगा है, आप कह रहे हो जितने बरगद के ऊपर पेड़ में पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद। बोले हाँ। और बोले मोची, बोले मोची की होगी मुक्ति इसी जन्म में। कह रहे अरे वो तो जूता कस रहा है, उसको ना तिलक लगाता है ना नहाता धोता है। कह रहे हाँ। कह रहे अरे आप कैसी बात कर रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। नारद जी भी कंफ्यूज हो जाते भगवान की लीला देख के। तो नारद जी बोले ठीक है मैं जाता हूं, बता दूं उनको। बोले लेकिन ये भी पूछ रहे थे कि बताना भगवान क्या कर रहे हैं। तो क्या बोलूं, क्या कर रहे हैं। बोले बोल देना सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे हैं। कहा ठीक है। तो नारद जी नीचे पहुंचे ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण को आकर ब्राह्मण बोला अरे नारद जी आइए आइए, स्वागतम, प्रसाद लेके आए, बिठाया, पानी लाए ठंडा, छाछ मंगवाऊं, दही मंगवाऊं। नारद जी आप जैसे शुद्ध भक्त आए हैं, बताइए बताइए कोई सेवा बताइए मेरे लिए। नारद जी बोले नहीं कोई सेवा नहीं है, तुम्हारी मुक्ति के बारे में पूछने गया था। बोले अरे छोड़िए, मुक्ति तो हो ही जानी है अपनी, जो इतने श्रेष्ठ भक्त। ये बताइए भगवान क्या कर रहे थे। नारद जी बोले भगवान जो है हाथी को निकाल रहे थे सुई के अंदर से। मैं पहले ही समझ गया था, कौन सी नौटंकी से नारद बन के घूम रहे हो तुम। है नारद जी का ड्रामा, तुमने चोला पहन लिया है, तुम नारद हो। ऐसे नारद होते हैं, हाथी को सुई, भगवान को और कोई काम धंधा नहीं है, सुई में से हाथी निकालेंगे। अरे जाओ तुम, नौटंकी करने आ गए यहां पर, जाओ जाओ किसी और को पागल बनाना। हम ब्राह्मण हैं, हम जानते हैं। मैं पहले दिन ही समझ गया था तुम भक्त नहीं हो, खामा का चोला ओढ़ के भक्त का घूम रहे हो। दोष दृष्टि थी, श्रद्धा नहीं थी, खत्म। गए मोची के पास, मोची भी स्वागत किया, आइए आइए, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं नारद जी, जल लाऊं। बोले नहीं नहीं मुझे कुछ पीना नहीं है। बोले अच्छा प्रभु को देखा है। बोले हाँ। क्या कर रहे थे मेरे प्रिय प्रभु। बोले कुछ नहीं, सुई की छेद में से हाथी निकाल रखे थे। हाथी सुई में से, ओ हो प्रभु कृष्ण क्या लीला, अपरंपार है तुम्हारी लीला। तो नारद जी बोले अरे तुम्हें कैसे विश्वास है कि मैं सही बोल रहा हूं, सुई की छेद में, सुई में से हाथी निकाल रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या भगवान कभी। कह रहे जो पेड़ के बीज में एक पूरा पेड़ डाल सकते हैं, बीज में पूरा पेड़ डाल सकते हैं, वो क्या सुई के छेद से हाथी नहीं निकाल सकते हैं। नारद जी बोले यार क्या श्रद्धा है इस आदमी की, है बिल्कुल ऐसा मोची श्रद्धा क्षुद्र, लेकिन इसकी श्रद्धा फेथ कितना है भगवान पर, भगवान के भक्तों पर। ये भी बोल सकता है नारद जी झूठ बोल रहे हैं जैसे ब्राह्मण ने बोला, लेकिन उन्होंने कहा नारद जी बोल रहे हैं तो सत्य बोल रहे हैं और स्वीकार किया उनकी बात को। इसको कहते हैं फेथ। ये नहीं होता कि सुन लिया, लेक्चर बना लिए, पॉइंट बना लिए, प्रभु जी आप तो गलत हैं, आप में दोष दिख रहे हैं, हम क्या करें, तो कूद जाओ पानी में, मर जाओ जाके कहीं। आप भागवत सुनने वाले व्यक्ति पे भी दोष देख सकते हो, तो आप तो शूद्र को, पड़ोसी को, अड़ोसी को छोड़ोगे, कच्चा खा जाओगे उनको। तो आपके ऐसे भयानक लोग हैं। आप क्या, आप आपको भागवत वक्ता में भी अगर दिखते हैं तो फिर तो आप छोड़ोगे पड़ोसी अड़ोसी को, किसी को नहीं छोड़ोगे आप। सो भक्ति इज नॉट सो इजी कि हाथ में माला करने से या गोविंदा में गोपी ड्रेस खरीदने से या धोती कुर्ता डालने से भक्ति होती है। अगर होती तो पूरे वर्ल्ड के लोग गोलोक में होते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु किश्चित् यताति अपि सिद्धि यताति माम अपि सिद्धानाम किश्चित् माम वेति तत्वता। भगवत गीता 7वां अध्याय 3 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं हजारों हजारों में से कोई इस भक्ति के लिए प्रयास करता है, और जो प्रयास करते हैं उसमें से कोई कोई श्रद्धावान मुझ तक पहुंच पाता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही भक्ति प्राप्त होती है। तो भक्ति प्रारंभ होती है श्रद्धा से। इतने प्रकार की श्रद्धा है, फेथ। और लोग बात कर रहे हैं प्रभु जी हमें बड़ा प्रेम है ठाकुर जी से, भाव से करें तो प्रभु जी नियम की जरूरत तो नहीं होती है। अरे नियम वियम छोड़ो, तुम अभी पहले श्रद्धा ले आओ, तुम वही बड़ी चीज है। वो है नहीं, तुम मंगल आरती और पता नहीं क्या क्या कर रहे हो और सब कुछ कर रहे हो, श्रद्धा तुम्हारी जीरो है। सो भक्ति starts with faith and then comes association of devotees.